हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। नीरज चोपड़ा के नाम पर ट्विटर पे कैसा स्कैम। विधायक जी ने नेकी कर वीडियो अपलोड किया, ट्रोल हो गए और पिक ऑफ द डे में सीखिए मजेदार तरह से राजनीति विज्ञान। बच्चों, स्पोर्ट की तरफ ध्यान मत दो, बेकिंग या किसी और चीज की आदत डालो। 60 की उम्र तक मस्त मोटे ताजे और खुश होकर जियो। ये बात साल 2019 में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेम्स नीशम ने ट्वीट की थी और इनका ये ट्वीट बार बार वायरल होता है जब भी स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। यही ट्वीट 19 नवंबर को वायरल हुआ था और आज फिर हुआ। कारण था विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक्स में अयोग्य घोषित होना। रात में खबर आई थी कि विनेश पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उसके बाद आई खबर ने पूरे देशवासियों का दिल तोड़ दिया। उनके वजन के ज़्यादा होने के चलते उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन तय मानकों से करीब 100 ग्राम ऊपर पाया गया था। इसके बाद ट्विटर पर विनेश फोगाट इंग्लिश और हिंदी में ट्रेंड करने लगा। साथ ही ओलंपिक 2024 विनेश देश की शान, 100 ग्राम, कॉन्स्पिरेसी, 50 केजी जैसे कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आज जो हुआ उसे जानकर दुख हुआ। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसी चुनौतियों से उबरने की क्षमता रखती हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। इन सब के बीच खबर आई कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि डिहाइड्रेशन के चलते विनेश फोगाट बेहोश हो गई थी। 6 अगस्त की रात को विनेश फोगाट का वजन तय मानकों से करीब 2 किलो ज़्यादा था। इसे कम करने के लिए विनेश और सपोर्ट स्टाफ ने हर संभव प्रयास किया जो किया जा सकता था। बाल कटवाए, साइकिलिंग कराई, रस्सी खुदाई गई, सौना बांध दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है बात की भारतीय टीम ने थोड़े और समय की मांग की थी मगर कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद खबर आई कि डिहाइड्रेशन के चलते विनेश बेहोश हो गई हैं। इन सब के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग से रिएक्शन आए। एक खबर को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि नहीं नहीं नहीं, काश ये एक बुरा सपना हो, मैं जागूं और पता चले कि ये सच नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने विनेश के जीतने की क्लिप लगाकर लिखा कि अपना एक मेडल तो पक्का है, गो फॉर गोल्ड विनेश फोगाट। इसको रीट्वीट करते हुए अश्नीर ग्रोवर ने लिखा कि अपना नहीं उसका। इस ट्वीट के चलते अश्नीर ग्रोवर का नाम भी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। अभिनव बिंद्रा ने लिखा कि पूरी तरह से निराश, कभी कभी लोगों के लिए सच्चा चैंपियन बनने के लिए आपको गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं होती। इन सब के पीछे साजिश भी खोजते नजर आए लोग। जैसे यूजर ने कहा कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं की किसी ने। क्या विनेश फोगाट को कोई ऐसा पेय पदार्थ दिया गया? अगर हाँ तो किसके निर्देश पर? क्योंकि कई बड़े लोग विनेश फोगाट की जीत से खुश नहीं थे और चाहते थे कि वो हार जाए। सवाल उठाए गए कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा होना इसका कारण बताया है। क्या ये एक फाइनलिस्ट के साथ इंसाफ है? 2024 ओलंपिक में भारत का इस मुकाम तक पहुंचना पच नहीं रहा है क्या? इन सब के साथ बाल कटवा लेती, हेड शेव करवा लेती, नाखून कटवा लेती जैसे तर्क भी चलते नजर आए जो बेहद ही छिछले स्तर के तर्क थे। इसके अलावा भी तमाम ऐसे पोस्ट दिखे जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते, वो इतने घटिया थे। वहाँ मौजूद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने हर संभव कोशिश की होगी। अगर हम उन पोस्ट की बात करें जिनमें हेड शेव कराने की बात कही जा रही थी, तो वहाँ के सपोर्ट स्टाफ ने हर संभव कोशिश की होगी। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी इन लोगों का तो क्या ही कहें। बात कर लेते हैं अब नीरज चोपड़ा की। पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वालिफिकेशन राउंड में ही नीरज ने अपना दावा ठोक दिया। नीरज ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो फेंका। 89.34 क्या कहेंगे इसको, 89.34 मीटर के भाले के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मतलब इतनी दूर भाला फेंक के। इस खबर के आने के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक ट्वीट आया। ऋषभ ने लिखा कि अगर नीरज चोपड़ा कल स्वर्ण पदक जीतते हैं तो मैं उस लकी विनर को 1,89,000 रुपए दूंगा जो ट्वीट को लाइक करेगा और सबसे ज्यादा कमेंट। एक सेकंड, ये इसका क्या मतलब है? ट्वीट को लाइक करेगा, थोड़ा कंफ्यूजन लिखा है इनने। खैर, आगे लिखा और सबसे ज्यादा कमेंट करेगा और बाकी टॉप 10 लोग जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, इसको नापेंगे कैसे? खैर, उन्हें हवाई जहाज की टिकटें मिलेंगी। आइए मेरे भाई के लिए भारत और दुनिया के बाहर से समर्थन प्राप्त करें। बस इसके बाद शुरू हो गई एंगेजमेंट फार्मिंग। अगर आप ट्विटर पर इफ नीरज चोपड़ा विन अ गोल्ड मेडल ये सर्च करेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग अकाउंट नीरज के गोल्ड जीतने पर लाइक और कमेंट करने वालों को पैसे बांट रहे हैं। लोग लाइक भी कर रहे हैं, इनकी रीच भी बढ़ गई है। बाकी पैसे कौन किसको कितना देगा
ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता ही है। फेसबुक भले अपने कर्मों से सुस्त पड़ गया हो, लेकिन जितना भदेसपन वहाँ है, इंसानी स्वभाव का बिल्कुल ही बेसिक स्वरूप जो वहाँ दिखता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखता। एक रैंडम पोस्ट दिखी, देखते चलिए, देखते ही मेरी हंसी छूट गई थी। किसी ने लिखा, राइडिंग अ कैब मी, भाई थोड़ा तेज चला ले। ड्राइवर, मैं तेज नहीं चला सकता। मी, क्यों भाई? ड्राइवर, गाड़ी तेज होते ही डर के मारे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। अब किसी ने कमेंट में पूछा मतलब, तो जवाब आया, तू कभी आंखें बंद करके स्कूटी चलाना, मतलब तब समझ में आएगा। जीवन में एक सवाल कई बार आपके सामने फैक्ट बनकर सामने आता होगा, जब लोग कहते होंगे कि तुम सीरियस नहीं हो, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, घर वालों के लिए या दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमबैक के नाम पे ये कह सकते हैं कि सीरियस होता तो सर गंगाराम के ICU में होता, लेकिन आपको भी पता है कि ये जवाब सवाल जितना इम्पैक्ट नहीं रखता। लेकिन अब जवाब आ गया है। जवाब एक बच्ची ने दिया है। फिलॉसफी बहुत सुनी सुनी सी है, इस असीमित ब्रह्मांड में हमारी औकात बताती हुई सी है, लेकिन है कमाल की। अब बच्ची ने किसी के सिखाने पर बोला, पढ़ के बोला, रट के बोला, उससे मतलब नहीं है। इस सवाल का इससे सटीक जवाब हो नहीं सकता। आप सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर के? इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। जिस यूनिवर्स को लेकर हम इतने खुश होते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार, सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश, भारत के 1 ट्रिलियन स्पीसीज में से होमो सेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूँ। मैं खुद को कितना सीरियस लूँ, मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा। नेकी कर सोशल मीडिया में डाल जैसी कहावत को सच करते हुए कानपुर के विधायक उमेश कुमार का एक वीडियो ट्विटर पे दिखा। इस ट्वीट में एक वीडियो था और उसमें एक कैप्शन था। ट्वीट के कैप्शन में लिखा था, आज ढंढेरा में एक सड़क का उद्घाटन होना था। मैंने देखा कुछ महिलाएं लकड़ी बीनकर जा रही हैं। मैंने महिलाओं को रोका तो महिलाएं घबरा गईं। मैंने महिलाओं के सिर से लकड़ी उतार कर रखी तो महिलाओं को लगा मैं लकड़ी छीनना चाह रहा हूँ। बताओ, नेता लोग कुछ लेते हैं तो जनता को लगता है कि छीन रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। उन्होंने लिखा कि मैंने कहा आओ रिबन काट दो, तो महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रिबन काटने के बाद सम्मान से महिलाओं को रवाना किया। इसके साथ जो वीडियो था वो भी देख लीजिए। गाना लगाए, गाना नहीं सुनाएंगे आपको कारण। ये ट्वीट दिखा तो सोचा कि जरा रिप्लाई वगैरह देखें कि लोग इस वीडियो के बारे में सोचते क्या हैं। वहां तो सब कुछ अलग ही दिख गया। बताते हैं क्या। विधायक जी की तारीफ में जय हो, अति उत्तम और जनसेवक जैसी चीजें लिखी गई। साथ ही कहा गया कि आपकी बात ही कुछ अलग है। इसके साथ ही कई लोगों ने सवाल भी उठाया। लिखा गया कि मुझे लगता है अगर इन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा मिल जाता तो इनका काम आसान हो जाता। गैस चूल्हा उपहार में देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। #नारी शक्ति। कहा गया कि आपने उनके सिर पर फिर से लकड़ी रखकर सारे किराए पर पानी फेर दिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके बताएं। में आज का अकाउंट है निहारिका चौधरी का। इनका यूजर नेम है निहारिका चौधरी, Y 3 बार है। निहारिका छोटे छोटे मगर गंभीर मुद्दों पर वीडियो बनाती है। इनके अकाउंट पे अभी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस मेड इजी, जिसमें ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस, मतलब पूरे पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग और जटिल टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाती हैं। इन मुद्दों पर आपकी अगर दिलचस्पी है तो इनको फॉलो करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा।